हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा स्रोत कहानी इंस्पायर्ड स्टोरी बाय मुंशी प्रेमचंद। कहानी का शीर्षक बाबूजी की छाया। चलिए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के किनारे बसा एक पुराना गांव दौलतपुर, जहां अब भी मिट्टी की सीधी खुशबू रहती है और लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। इसी गांव में रहते थे बाबू रामधारी मिश्रा, एक ईमानदार, तपस्वी और स्वाभिमानी बुजुर्ग। उनका बेटा अरुण शहर लखनऊ में एक छोटे सरकारी नौकरी करता था। रामधारी जी किसान थे, पर खेत अब उतना उपजाऊ नहीं रहा था। फिर भी उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने बेटे को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया, अपनी जमीन बेच दी, गहने गिरवी रखे और खुद 2 वक्त का खाना छोड़ दिया, मगर बेटे को कॉलेज तक पहुंचाया। अरुण अब सरकारी क्लर्क था, हर महीने 1000 रुपये भेज देता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से वह गांव नहीं आया था। बाबूजी को उसका इंतजार हर त्योहार पर होता, पर हर बार एक पत्र आता, बाबूजी बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिली, अगली बार पक्का आऊंगा। लोग अब ताने मारते, रामधारी तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा बाबू बन गया है, अब गांव से क्या रिश्ता। रामधारी चुप रह जाते, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा पानी आ जाता। वे बोले नहीं कभी, पर उनका दिल रोज टूटता। रामधारी अब बूढ़े और बीमार हो चले थे। गांव का वैद्य कभी कभी देखने आ जाता था, लेकिन इलाज और दवा के लिए पैसे नहीं थे। अरुण को पत्र भेजा गया, बेटा अब की बार आ जाओ, बाबूजी ठीक नहीं है। लेकिन अरुण ने सिर्फ पैसे भेजे, इलाज करा लीजिए, मैं काम में फंसा हूँ। एक रात रामधारी ने पड़ोसी सुरेश को बुलाया, बेटा अगर मैं चला जाऊं तो मेरे बेटे को ये लिफाफा दे देना, इसमें उसकी बचपन की तस्वीरें हैं और वो चिट्ठी जो उसने पहली बार शहर से भेजी थी, जिसमें लिखा था, बाबूजी एक दिन आपको बड़ा घर दिलाऊंगा। जब अरुण पहुंचा तब बाबूजी पंच तत्व में विलीन हो चुके थे। सिरहाने वो लिफाफा रखा था और उसमें वो चिट्ठी। अरुण की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने सिर झुका लिया और खुद से कहा, मैं बाबूजी को बड़ा घर तो क्या आखिरी बार देख भी ना सका। अरुण ने नौकरी छोड़ दी और गांव में रहकर एक स्कूल की स्थापना की, रामधारी विद्यापीठ, ताकि और कोई बेटा अपने पिता से इतना दूर ना हो जाए कि लौटने पर बस अफसोस बचे। बुजुर्गों की छाया एक पेड़ की तरह होती है, जब तक वह सिर पर हो हमें गर्मी नहीं लगती, पर जब वह चला जाता है तब उसकी छाया की अहमियत समझ आती है। धन्यवाद।